एवरीवन, वेलकम टू द गर्ल्स पॉड पूजा। दोस्तों मैं पूजा। ये दोस्तों सबसे पहले तो सॉरी यार, बिकॉज मैं रेगुलर नहीं हूँ क्योंकि थोड़ी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। थोड़ा सा वैकेशन वगैरह स्टार्ट किया था हमने, सो उसके जरिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, ना ही शूट कर पाई हूँ। सो गाइज आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, एक रिक्वेस्टेड अमाउंट पे वीडियो है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मुझे मंथली के 1000 रुपये पॉकेट मनी मिलते हैं और इसमें मैं यूज करती हूँ स्टेशनरी लेने के लिए उस 1000 रुपीज़ को। उसके साथ साथ मैं चिप्स कुरकुरे या फिर जो अपना एक्स्ट्रा बाहर वगैरह खा लेती हूँ वो होता है। साथ ही मैं सेविंग करना चाहती हूँ थोड़ा सा पैसा, तो आप मुझे एक वीडियो बना सकती हैं या फिर मेरे लिए एक वीडियो आप बनाइए जिसमें कि मैं 1000 रुपीज़ को कैसे यूज करूँ, थोड़ा सा सेव भी करूँ। तो मैं कोशिश की हूँ कि आपके सारे पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करने के लिए। देखो सबका खर्चे अलग अलग हैं। अगर आपको भी 10,000 मिल रहा है, मुझे भी 10,000 मिल रहा है, लेकिन कि हमारे खर्चे अलग हो सकते हैं। डिपेंड करता है फैमिली मेंबर पे, डिपेंड करता है सिटी पे, डिपेंड करता है आपकी महंगाई पे, वहाँ पे क्या रेट है, हमारे यहाँ पे क्या रेट है इस पे। तो मैं अपने हिसाब से अगर मुझे मिलेगा पॉकेट मनी और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं चाहूँगी थोड़ा सा सेविंग करना, और भी बहुत बड़ी बात है यार। अगर आपको 1000 रुपीज़ मिल रही है पॉकेट मनी तो आप बहुत ज़्यादा टीनेजर ही होंगी। तो इसके जरिए आपके सेविंग आपके माइंड में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आजकल के जनरेशन में ऐसी सेविंग वाली आदतें नहीं है अभी। कुछ कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रोफ है, कुछ ही है जो एकदम लो भी अभी नहीं आए हैं वो। आज के इस वीडियो में आपके साथ 1000 रुपीज़ का ही शेयर करने वाली हूँ गाइज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी अमाउंट है, 500,000, 50,000, लाख, 2 लाख या फिर कोई भी अमाउंट पे आप सेविंग करना चाहते हैं, मनी सेविंग चैलेंज देना चाहते हैं पर डे, वीकली या फिर मंथली, 52 वीक या फिर 26 वीक के लिए, आप मेरे साथ अपना अमाउंट शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई भी इनकम है, अमाउंट है और आपका खर्चा जो आपके अमाउंट से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, आप सोचते हो कि उसको बजट में कैसे लाऊं, लेवल में कैसे करूं, तो आप मेरे साथ अमाउंट और अपनी डिटेल कुछ शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपकी सिटी, एरिया, रेंट वगैरह। तो मैं कोशिश करूंगी अपने तरीके से उस पर बजटिंग करने के लिए कि आप इतना पैसा सेव करें, इतना पैसा यहाँ लगाएं, इतना पैसा यहाँ लगाएं, या फिर अपनी नीड पे, वांट पे और अपनी सेविंग पे कितना आप इन्वेस्ट करें। गाइड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं मैं कि कोई भी अमाउंट छोटा या बड़ा नहीं होता। 1 रुपए से लेकर लाख रुपए तक का अमाउंट ही आता है। और यहाँ पे नंबर का भी लिया जा रहा है, कोई भी नंबर छोटा बड़ा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी एक अलग वैल्यू होती है। तो 1000 रुपीज़ छोटा अमाउंट नहीं और ना ही बहुत बड़ा अमाउंट है। कुछ लोगों के लिए बहुत छोटा अमाउंट होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होगा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस अमाउंट को किस तरीके से लेते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये है डे 10 30 डे मनी सेविंग चैलेंज में, और उसके साथ गाइस 1000 रुपीज़ बस्टिंग का है। सबसे पहले आपको लेना है एक पेन और डायरी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लेके रखा है। तो आपको नोट डाउन कर लेना है कि हाँ मेरा इतना मिलता है मुझे और इतने में इसको ऐड करना है। आप कुछ इस तरीके से देखो पेन और डायरी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ली हूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नोट डाउन कर लिया है। डे 10 30 डे मनी सेविंग चैलेंज है, ये 1000 रुपये का है यहाँ पर बजट मेरा, और ये स्टूडेंट बजट है। तो सबसे पहले हमारा जो इन्होंने वो भेजा था कि मेरे स्टेशनरी आती है, मतलब कि जैसे कि इसमें हो गई आपकी बुक्स हो गई, साथ ही पेन वगैरह हो गई या फिर पेंसिल वगैरह हो गई आपकी। उसके साथ ही जो चिप्स खा लेती हैं बाहर के एक्स्ट्रा, जैसे कि कुछ भी बिस्किट, केक वगैरह कुछ भी खा लिया, फिर मैगी वगैरह खा लिया, वो है 1000 रुपीज़ में। देखो मैं भी अपने बेटियों को देती हूँ पॉकेट मनी। कैसे मैनेज करना है वो पहले से हम डिसाइड करके रखते हैं, तो सेम मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ इसके लिए वीडियो बना रही हूँ, प्लस सेविंग आपको। गाइज यहाँ पर आपके अमाउंट में हम अप्लाई करेंगे 50 30 20 का रूल, क्योंकि सेविंग अभी बहुत मायने नहीं है। आपको 1000 रुपीज़ मिल रही है तो पेरेंट्स आपके लिए सेव कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और आप जॉब भी नहीं कर रहे हैं, 1000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं होगी। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो आप जो 50% है ये 50% आप अपने लगाइए नीड पे। ये 50% आप ले जाइए नीड पे, जैसे कि हो गई आपकी बुक्स यहाँ पर हो गई, ठीक है, पेन वगैरह हो गई आपकी, तो आप ये 50% लगाइए, यानी कि 500 रुपीज़ आप अपने नीड पे लगा दीजिए। उसके बाद जो आपका ये 30% का रूल जो कहता है, ये कहता है कि आप 30% अपने वांट में, वांट मतलब हो गई कि जो आप चाहते हैं या फिर जो आपका दिल करता है, नीड होगी, ज़रूरतें, इसको आप कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वांट्स आप कम कर सकते हैं, अपनी चाहतों को आप लगाम दे सकते हैं, अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हैं। 30% का हो गया यहाँ पर 300 रुपीज़, जैसे कि हो गया आपका चिप्स और चॉकलेट हो गया आपका, उसके साथ आपके कुछ भी हो गए, मैगी वैगी या फिर कुछ भी आप हो गए, तो आप यहाँ पर 300 रुपीज़ इसमें डालिए। उसके साथ हम यहाँ पर लेंगे, इसका जो लास्ट रूल है वो 20% का रूल जो कहता है
कि आप इसको सेविंग कीजिए। अपनी सैलरी का आप थोड़ा सा हिस्सा सेविंग में डालिए। तो हम यहाँ पर 20% यानी कि 200 रुपीज़ 1000 का हम सेविंग करेंगे। तो आप कोई सा भी एक इन्वेलप ले लीजिए। आपको स्टेशनरी की शॉप पे 2 रुपये 5 रुपये का इन्वेलप मिल जाएगा। तो आप उसमें पर मंथ जैसे ही आपको पॉकेट मनी मिलती है, सबसे पहले आप 200 रुपये डाल दीजिए और उस इन्वेलप को कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कीजिए, जैसे कि हो गया जैन का, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका फेब का, फिर मार्च हो गया, उसके बाद आप अप्रैल का कर सकते हो, फिर मई कर सकते हो। तो आपको ऐसे लिख लेना, ऐसे इन्वेलप हो गया। यहाँ पर आपने 20 रुपीज़ ऐड कर दिया और इस वाले इन्वेलप को आपने फिल कर दिया। कोई भी छोटी सी पेज ले लीजिए, कोई भी डायरी ले लीजिए, वहाँ पे रख लीजिए। फिर आप इन्वेलप में डालते जाइए, अपनी पुरानी पर्स में डालते जाइए। आप अच्छे तरीके से सेविंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इन्वेलप बना करके रखिए कि हाँ ये इन्वेलप है और मुझे इसमें इतना पैसा डालना है पर मंथ। किसी किसी मंथ में देखो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है या फिर ब्लेसिंग के तौर पे। हमारे इंडिया में वैसे भी बड़े लोग जब जाते हैं तो हमें ब्लेसिंग के तौर पे कुछ पैसे देते हैं, 200 500 1000 रुपये। तो आप कोशिश करिए उसमें से भी आप थोड़ा बचा लें, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है अगर अभी से सेविंग करेगी तभी बात की महंगाई को हम कवर कर सकते हैं या फिर उससे जीत सकते हैं, उसमें अपने खर्चों को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में यार बहुत महंगा हो जाएगा। और अगर अभी से सेविंग की आदत आप डालेंगे, अगर आप पेरेंट्स हैं देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो प्लीज़ आप बच्चों में सेविंग की आदत डालें। गुल्लक उनको दें, एक आप एक पिगी बैंक उनको दें कि हाँ भाई आप इसमें पर मंथ डालते रहिए कि हाँ इतना पैसा हमें पर मंथ इसमें डालना है। 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये डेली के आप कुछ भी उनको देते हो, 5-10 रुपये, तो उनको आदत उनके सामने डालिए। आप डालकर उन्हें दिखाइए कैसे पैसे इसमें डालो, तो बच्चों में सेविंग की आदत आ जाएगी। साथ ही आप पर मंथ 200 रुपीज़ सेव करके आप 12 मंथ जब इसको करेंगे तो आपके पास हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, 2400 रुपये। तो कोशिश करिए आप इसको कि 25 बना लीजिए। 2500 रुपये आप पर ईयर सेव कीजिए, ये भी एक अच्छा अमाउंट है, ठीक है। तो आप एक इमरजेंसी फ़ंड भी करके रख सकते हैं कि हाँ मेरा इमरजेंसी फ़ंड के लिए 200 रुपीज़ रख रहे हैं, कुछ भी होता है तो मैं जो मंथली का मेरा एक्सपेंस है वो रुक ना पाए, तो इसके लिए भी आप इसको रख सकते हैं। होपफुली थोड़ी सी हेल्प तो हुई ही होगी। उसके साथ साथ गाइज जिसका ये अमाउंट है आप 300 रुपीज़ अपने चिप्स वगैरह पे लगाइए। और देखो आप कोई सा भी एक डे ले लीजिए कि मुझे मंडे को ही जाना है मार्केट या फिर मंडे को ही मुझे कुछ लेना है, खाना है। तो आप वीक में एक मंडे आएगा, मंथ में आप 5 मंडे मान करके चलिए कि मुझे यहाँ पर 50 रुपीज़ डालना ही है, या फिर खा लेंगे मैं 50 रुपीज़ के लिए आऊँगी मंडे को। तो आपको एक इंतज़ार भी रहेगा, उसके साथ साथ एक चैलेंज लगेगा कि मंडे तक अपने आप को कंट्रोल कर पाती हूँ कि नहीं या फिर कर पाता हूँ कि नहीं। तब आप हर मंडे 50 रुपीज़ अपने ऊपर खर्च कीजिए। कुछ भी आप खा लिया कि एक बार मोमो खा लिया, नेक्स्ट टाइम आपने चाउमीन वगैरह खा ली, बाहर से चॉकलेट हो, कुछ भी जो भी लेना है आपको, तो आप मंडे मंडे कीजिए, संडे कर सकते हैं। कोई भी आप एक दिन चूज कर सकते हो, एक डे ले सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, खर्च कर सकते हो इन पैसों को। साथ ही साथ आप 200 रुपीज़ आपकी पॉकेट मनी मिलने से जैसे तुरंत मिलती है, सबसे पहले अपने खर्च करने से पहले 200 रुपीज़ सेव करें। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है सारे पॉइंट आपको कवर करने के लिए, और जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं उसमें आपको 50-30-20 का रूल मैंने समझाया है। 50% कहता है कि आप अपनी नीड को पूरा करें, जो नीड होती है जिसको हम कम नहीं कर सकते, सिर्फ बुक हो गई, पेन हो गई, आपकी जो नीड है 1000 के हिसाब से। अब पता नहीं आपका अमाउंट कितना है, एग्जैक्टली अमाउंट कितना है, लेकिन मैं 1000 रुपीज़ का आपको बता रही हूँ जितना आपने मेरे से अमाउंट शेयर किया था। उसके साथ आप 30% का जो रूल कहता है कि आप अपनी वांट्स पूरा करें। वांट्स के मतलब होगी कि हाँ मेरी चाहत है कि मैं ये ले लूँ, वो ले लूँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, तो आप अपना वांट्स पूरा करें। साथ ही 20% का रूल कहता है कि आप सेव करें। 50-30-20 का रूल अप्लाई होता है, लेकिन कि हर जगह पे रूल नहीं अप्लाई होता है। पर कुछ ऐसी चीज़ें हमें परचेज करनी होती है, फिर कुछ ऐसा ड्रीम मेरा होता है जो पूरा करना होता है, वहाँ पर 20% सेविंग करके आप कभी भी कुछ भी नहीं ले सकते हो। अगर 10,000 कमा रहे हो तो यार 2,000 में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अपनी इनकम भी बढ़ानी चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा साइड इनकम भी शुरू करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको सेविंग 40% करनी चाहिए, यानी कि 50-10-40 का आपको रूल अप्लाई करना चाहिए। 50% अपनी नीड पे जो कि ख़त्म नहीं हो सकती है, या फिर आप उसमें 1 भी रुपये कटौती नहीं कर सकते हो, फिक्स अमाउंट आपका जाएगा। साथ ही आपका 10% जाना चाहिए आपकी वांट में, जो कि चाहते हैं मुझे ये लेना वो लेना। देखो चाहते कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, तो आप 10% वहाँ पे दीजिए। 40% अपना सेविंग करने की कोशिश कीजिए। मेन वैसे रूल तो यही कहता है कि अगर आपको कुछ भी करना है तब
उसके साथ साथ मैं आपको छोटी सी टिप्स ये भी देनी चाहूँगी कि किसी भी दिखावे में आप ना पड़े। कोई दूसरा बंदा कुछ भी ले रहा है, उसको कॉपी करने के लिए, फिर तीसरे बंदे को इम्प्रेस करने के लिए आप अपनी पॉकेट से सारे पैसे उड़ा दो या फिर अपनी पॉकेट पे इफेक्ट डालो। कहते हैं ना कि दूसरों को जलाने के लिए पहले अपनी जलानी पड़ती है, फिर दूसरे लोग जलते हैं। तो आप ऐसा कुछ भी अपने ऊपर अप्लाई ना करें। सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए सेविंग, क्योंकि सेविंग ही एक ऐसा आपका बेस्ट फ्रेंड है, फिर आपका फ्रेंड है, हर बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहेगा, हर टाइम आपका सपोर्ट करेगा। आपकी सेविंग, अगर आपके पास अच्छी खासी सेविंग है तो जो भी बंदा आपसे बोलना नहीं चाहता, फिर जिस बंदे से आप बोल नहीं सकते हो, आपकी हिम्मत नहीं, औकात नहीं है, वो बंदा फिर आपसे डायरेक्टली बात करेगा सिर्फ आपके पैसों से। तो पैसे बहुत बड़े अमाउंट है, फिर बहुत बड़ा मित्र है, बहुत बड़ा हमारा मतलब समझ सकते हो आप साथी है इतना अच्छा कि कहीं पे भी किसी भी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। सो ये गाइज कुछ इस तरीके से थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपका एंटरटेनमेंट हुआ होगा, आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप न्यू हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें, जैसे कि आने वाले सारे अपकमिंग मनी सेविंग टिप्स या फिर मनी सेविंग से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहो और आप लोग डायरेक्टली उनको देखते रहें, सेविंग करते रहें। सेविंग करना बहुत अच्छी आदत है, प्लीज़ आप लोग भी अपने ऊपर अप्लाई कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग मनी सेविंग चैलेंज साथ, नेक्स्ट अमेजिंग अदर वीडियो के साथ, नेक्स्ट अमेजिंग न्यू टॉपिक के साथ, न्यू अमाउंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।